दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको जिसके बहुत चर्चे हैं, यानी कि हर जगह पाया जाने वाला, आसानी से मिलने वाला एक पौधा जिसका नाम है धतूरा। धतूरा की कई प्रजातियां होती है, काला धतूरा भी होता है और भी कई तरह के धतूरे होते हैं और ये हर जगह आपको मिल जाता है आसानी से। कहते हैं कि भगवान शिव से इसका खास लगाव, इसके अंदर इतने गुण हैं जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी इतने हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो इसका प्रयोग चाहे वो बाहरी हो चाहे अंदर पेट में खाने का हो, बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही करें, अन्यथा आप बेल मुझे मार आफत में फंस जाएंगे आप। अब मैं आपको इसके लाजवाब जो लाभ हैं वो बताता हूँ। ये सबको मालूम है कि भगवान शंकर की पूजा के अंदर धतूरा चढ़ता है, इसके बिना पूजा में कोई मज़ा नहीं। इससे कई दवाइयाँ बनाने के दौरान भी इसका उपयोग होता है। बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ भी धतूरे के उपयोग से बनाते हैं। वास्तव में ये एक आयुर्वेदिक की बहुत ऊंची जड़ी बूटी है। आयुर्वेद के अंदर कनकासव नाम का जो आसव बनता है वो धतूरे से ही बनता है। कनक कहते हैं सोने को, कनकासव का मतलब होता है धतूरा, उसमें खास होता है और खांसी और दमा रोगों में कनकासव का प्रयोग होता है। हालांकि अब वैद्य लोग ऊंचे दर्जे की दवाइयाँ लिखते हैं। धतूरा सफ़ेद, काला, नीला, पीला, लाल फूल वाला 5 जातियों का होता है। इसका पौधा 170 सेंटीमीटर ऊंचा झाड़ीदार होता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। इसकी मात्रा सेवन की 1 ग्राम का 1/4 भाग तक होती है। धतूरा के औषधीय गुण: धतूरा नशा, गर्मी, गैस को बढ़ाता है, बुखार और कोढ़ को नष्ट करता है तथा सिर की लीखों और जुओं को खत्म करता है। धतूरे का अधिक मात्रा में उपयोग करना जहर के समान है। ये अपनी खुश्की की वजह से शरीर को सुन्न कर देता है, सिर में दर्द पैदा करता है तथा पागलपन और बेहोशी पैदा करके मनुष्य को मार देता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि आजकल बड़े इसके ऐड आते हैं, बड़े इसके चर्चे होते हैं। ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा न हुआ, कम से कम साकी का नजारा कर ले, इतनी पी ले कि जमाने में गुजारा कर ले। तो इतना ही पीजिए, इतना ही खाइए कि जमाने में गुजारा हो जाए। कहीं लिखा हुआ, कहीं सुना हुआ, ऐसी चीज़ों के अंदर अपने आप न उलझाएं। बहुत योग्य से योग्य चिकित्सक हो तो उसकी देख रेख में वो भी कम समय के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ये भगवान भोलेनाथ को ही चढ़ाएं।
हाँ, अपने आप के ऊपर नहीं। ये भोलेनाथ ही हैं, वो नीलकंठ वाले हैं। वो हलाहली पी गए तो उनको कोई जोर नहीं आएगा, लेकिन आप और हमारा कचूमर निकल जाएगा। धतूरे का अधिक मात्रा में उपयोग करना ये पागल बना देता है, सिर दर्द पैदा करता है, पागलपन और बेहोशी पैदा करके आदमी को मार देता है। इसका बाहरी प्रयोग करना ही थोड़ा ठीक होता है, वो भी खूब ध्यान से करना चाहिए। अतः प्रयोग वैद्य की सलाह से करना चाहिए, ये मैं पहले कह दिया। इसके फायदे और प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। गठिया रोग के अंदर धतूरे के पंचांग का रस निकालकर इसको तिल के तेल में पकाकर जब तेल शेष रह जाए तो इस तेल की मालिश करके ऊपर धतूरे के पत्ते बांध देने से गठिया तथा बाई का दर्द नष्ट होता है। इस तेल का लेप करने से सूखी खुजली और गठिया में लाभ होता है। जोड़ों के दर्द में धतूरा के सत्त का लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग की मात्रा में 3 बार रोगी को देने से लाभ होता है। धतूरा के पत्तों के लेप से या इसके पत्तों की पोटली से गठिया और हड्डी के दर्द में लाभ होता है। गठिया के दर्द के रोगी को धतूरे के पत्तों को पीस कर लेप करने से दर्द में आराम मिलता है, सूजन कम होती है। गठिया के रोगी को धतूरे के पत्तों के तेल से मालिश करने से रोग दूर होता है। जोड़ों की सूजन धतूरे के पीसे हुए पत्तों को शिलाजीत मिलाकर लेप करने से अंडकोश की सूजन, पेट के अंदर की सूजन, जोड़ों की सूजन और हड्डियों की सूजन में लाभ मिलता है। नारू बाला नारू बीमारी से भी धतूरे के पत्तों की पोटली बांधने से आराम मिलता है। बुखार के अंदर धतूरे के बीजों की राख 1 ग्राम का चौथा भाग, देखो ये कितना तेज है। इसके बीजों की राख बनाओ, जला दो, हाँ, और उसका भी 1 ग्राम का चौथा भाग, कितना तेज है ये। हाँ, 1 ग्राम का चौथा भाग बुखार के अंदर, मलेरिया बुखार के अंदर रोगियों को सुबह, दोपहर और शाम को देने से लाभ मिलता है। धतूरे के बीजों को चूर्ण को लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग की मात्रा में बुखार आने से पहले रोगी को खिलाने से लाभ मिलता है। धतूरे के पत्ते, नागरबेल के पान और काली मिर्च बराबर मिला करके पीस लेते हैं और उड़द के बराबर की गोलियां बना लेते हैं। दिन में 2 बार 1-1 गोली देने से बुखार छूट जाता है। इसको सौंफ के रस के साथ सेवन करने से पुराना प्रमेह मिट जाता है। तिजारी, तीसरे दिन आने वाला बुखार, धतूरे के पत्तों का 5-6 बूंद रस में लगभग 25 ग्राम दही मिलाकर पिलाने से 1 या 2 बार में तिजारी चला जाता है। बिच्छू अगर काट खाता है, धतूरे के पत्तों की लुगदी बिच्छू के दंश पर लगाने से आराम मिलता है। जख्म, जिस घाव पर गहरा पीप या पपड़ी जम गई हो, उसको गुनगुने पानी की धार में धोकर दिन में 3-4 बार धतूरे के पत्तों की पोटली बांधनी चाहिए। कान की सूजन और दर्द, धतूरे के पत्तों के रस को आग पर गाढ़ा करके कान के पीछे की सूजन पर लगाने से आराम होता है। कान में यदि मवाद बहता हो तो 8 भाग सरसों का तेल, 1 भाग गंधक, 32 भाग धतूरे के पत्तों का रस मिलाकर गर्म कर लें। फिर इस तेल की 1 बूंद कान में सुबह शाम डालने से कान के दर्द में आराम आता है। धतूरे के पत्तों को गर्म करके 2-3 बूंदों को कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है। 400 ग्राम धतूरा का रस, धतूरे के रस में चटनी की तरह पीसी हुई हल्दी 25 ग्राम, तिल का तेल 100 ग्राम लेकर इसको आग पर पका लेते हैं। तेल शेष रहने पर छान लेते हैं। ये कान के और नाड़ी के घाव के लिए लाभकारी होता है।
जिस कान में दर्द हो उसके अंदर धतूरे के ताजे पत्तों के रस को गुनगुने करके इसके रस की 2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है। गंजेपन के अंदर धतूरे के पत्तों का रस लेप करने से गंजेपन का रोग नष्ट हो जाता है। धतूरा की जड़ों के चूर्ण को पानी में पीसकर बांधने से पित्त नष्ट हो जाती है। हाथ पैरों में पसीने की अधिकता। धतूरे के बीजों की राख बनते हैं। धतूरे के बीजों की राख बनाते हैं, फिर इसे 1-1 ग्राम की मात्रा में 8-10 दिन रोजाना एक बार सेवन करने से हाथ पैरों से अधिक पसीना आने का रोग दूर हो जाता है। लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग धतूरे के बीजों को खाने से हाथ पैरों में पसीना आने वाले रोगी को लाभ मिलता है। सूजन। धतूरे को इसकी जड़ को गोमूत्र में पीस कर लेप करके गरम सूजन पर मालिश करने से सूजन खत्म हो जाती है। दांत का दर्द। इसके बीजों को पानी में पीसकर बनी लुगदी को थोड़ी सी मात्रा में दाढ़ की खाली जगह में भर देने से कीड़े नष्ट हो जाते हैं। कुत्ते के काटने पर धतूरे के पत्तों का रस में लाल मिर्च को पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाने से लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं करें, आजकल हॉस्पिटल में इलाज होता है। दमा और श्वास रोग। धतूरे के पंचांग को पीसकर सुखा लेते हैं और चिल्लम में रखकर धूम्रपान की तरह उपयोग करते हैं। इससे श्वास रोग, दमा रोग नष्ट होता है। धतूरे के पत्तों का धूम्रपान करने से खांसी खत्म होती है। धतूरे के दूध को छाती पर लगाने से दमा और पुराना दिल का रोग मिटता है। धतूरे के सूखे पत्तों को चिल्लम में रखकर पीने से तीव्र दमे का वेग भी सामान्य हो जाता है। हाँ, 6 ग्राम धतूरे के बीज और 2 ग्राम अफीम को पानी में पीसकर 33 गोलियां काली मिर्च के समान बनाकर इसे छाया में सुखा लेते हैं। दिन में 3 बार 1-1 गोली चूसने से दमा रोग ठीक होता है। धतूरे के फलों की राख। लगभग 1 ग्राम का चौथाई भाग की मात्रा में लेकर शहद के साथ सेवन करने से दमा खत्म होता है। धतूरे के फूल पर फल आते हैं। फल को तोड़कर ले आएं और इसे 2 बराबर हिस्सों में काट लेते हैं। आधे भाग के बीज निकालकर फेंक देते हैं। उसमें छोटी इलायची का चूर्ण अच्छी तरह से भर लेते हैं। दूसरे भाग में बीज नहीं निकालते हैं। अब दोनों हिस्सों को मिलाकर धागे से लपेटकर पहले की तरह जोड़ देते हैं। इसके ऊपर बारीक कपड़ा लगाकर ऊपर गीली मिट्टी से पूरे फल पर लेप करके और कपड़े को जलाकर उसके बीच अच्छी तरह से रख देते हैं। जब कंडे अच्छी तरह से जल जाएं, तब ठंडी राख शेष रह जाए, तब कपड़े में मिट्टी में लिपटे धतूरे के फल को निकालकर सावधानी के साथ साफ करके मिट्टी आदि हटा करके फल को अच्छी तरह पीस करके चूर्ण बना लेते हैं। लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग तक की गोलियां बनाकर सुखाकर रख लेते हैं। अब 2-3 गोली श्वास या दमे के रोग को शहद में मिलाकर दें। इस दवा के उपयोग से रोगी जल्दी ठीक होता है, अच्छा महसूस करता है। कुछ दिनों तक लगातार प्रयोग करने से दमा का रोग भी नष्ट हो जाता है। धतूरा के आधे सूखे हुए पत्तों के चूर्ण को लगभग आधा ग्राम की मात्रा में लेकर बीड़ी पिलानी चाहिए। यदि 10 मिनट तक दमे का दौर शांत न हो तो अधिक
से अधिक 15 दिनों बाद दूसरी बीड़ी पिलानी चाहिए। तब भी आराम न हो तो तीसरी बीड़ी नहीं पिलानी चाहिए। जिन्हें धतूरा अनुकूल न हो उन्हें इसे नहीं देना चाहिए। धतूरा अपामार्ग और जमासा को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना के पीस लेना चाहिए। इसमें से 2 चुटकी चूर्ण चिल्ले में रखकर पीने से दमे का दौरा बंद हो जाता। धतूरा क्या है? धतूरा इन हिंदी, भगवान शंकर की पूजा में अगर धतूरा नहीं चढ़ाते तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। धतूरा भगवान शंकर को बेहद पसंद है और साथ ही ये कई बीमारियों में भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। धतूरे का इस्तेमाल कई दवाइयाँ बनाने के दौरान किया जाता है और कई बड़ी बीमारियों को धतूरे के द्वारा ठीक किया जाता है। धतूरे के प्रकार: धतूरा सफ़ेद, काला, पीला, नीला, लाल फूल वाला 5 जातियों का होता है। इसकी प्रकृति बहुत गर्म प्रकृति होती है। धतूरे की सेवन की मात्रा: धतूरा का सेवन की मात्रा लगभग 1 ग्राम का चौथाई भाग तक होती है। धतूरे के औषधीय गुण: धतूरा नशा, गर्मी, गैस को बढ़ाता है, बुखार और कोढ़ को नष्ट करता है, सिर की लीखों और जुओं को खत्म करता है। अंडकोश की सूजन: धतूरे के पत्ते पर तेल लगाकर अंडकोशों पर बांधने से अंडकोश की सूजन मिट जाती है। बुखार के अंदर धतूरे के बीज का चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग लेकर 1 ग्राम तक दही के साथ बुखार आने से पहले खिला दें तो बुखार दोबारा नहीं आता है। इस प्रयोग से पहले बीजों को लगभग 12 घंटे तक गाय मूत्र में भिगो कर रख दें। अंडकोश के एक सिरे का बढ़ना: धतूरे के ताज़े पत्ते पर सरसों के तेल से लेप लगा के आग पर सेक लें, फिर उन्हें अंडकोश पर बांधे। रोजाना रात को सोते समय इस उपचार को करने से लाभ होता है। फेफड़ों की सूजन के अंदर धतूरे के पत्तों का लेप छाती और पीठ पर पत्तों के लेप के काढ़े से मालिश करने से लाभ होता है। आँखों का दर्द: अगर आँखों में दर्द हो रहा हो तो पक्के धतूरे के पत्ते का रस अथवा नीम के कोंपल के पत्तों का रस, दोनों को पत्तों का रस एक साथ मिलाकर दोनों कानों में डालने से आँखों का दर्द ठीक होता है। कान में डालने से आँखों का दर्द ठीक होता है। हाँ, खांसी: धतूरे के पत्ते, भांग के पत्ते और कलमी छोरा को बराबर मात्रा में लेकर पीस लेते हैं। श्वास का दौरा उठने पर 2-3 चुटकी चूर्ण को कटोरी में डालकर जला लेते हैं। जब कटोरी से धुआं निकलने लगे तो धुएं को मुंह के द्वारा खींचने से खांसी ठीक हो जाती है। अफारा यानी कि पेट का गैस का बनना: धतूरे के पत्तों का लेप पत्तों के काढ़े से सेकने या पत्तों के तेल से मालिश करने से पेट की गैस दूर होती है। नपुंसकता: बाप रे बाप। धतूरे के बीज, अक्कर, करा और लौंग। धतूरे के बीज, अक्कर, करा और लौंग, इनको बराबर मात्रा में लेकर पीस करके चने के बराबर 1-1 गोलियां बनाकर रोज सुबह शाम लेने से नपुंसकता के रोग में लाभ होता है। पुरुषों के रोग: धतूरा के 15 फलों को बीज सहित लेकर पीसकर बारीक चूर्ण को 20 किलोग्राम दूध में डालकर दही बनाते हैं और अगले दिन दही को मथकर उसका घी निकाल लेते हैं। इस घी की 125 ग्राम की जगह मिलीग्राम है, ये 1 रत्ती है। 1 रत्ती की मात्रा पान में रख कर खाने से बाजीकरण होता है। देखिए, इतने जो नुस्खे मैंने बताए हैं, इनमें सबसे
श्रेष्ठ जो नुस्खा है मेरे अपने अनुभव के आधार पे, वो मैं एक बार फिर बताता हूँ। बाकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, धतूरे के 15 फल ले लो और बीजों सहित लेकर के, और उसको पीस करके बारीक चूर्ण बना लो। बारीक चूर्ण होने के बाद गाय का 20 किलो दूध लाएं आप, इससे कम नहीं लाएं, और उस दूध के अंदर डाल करके और दही जमा लो। दही जमाने के बाद अगले दिन दही को बिलोने की तरह मथ करके घी निकाल लें। इस घी को कांच की भरनी में भर लें और इस घी की एक रत्ती 125 मिलीग्राम, एक गुंजा के बराबर की मात्रा पान में रखकर खाने से टाइमिंग बढ़ता है, बाजीकरण होता है तथा लिंग पर घी की मालिश करने से उसकी शिथिलता, ढीलापन दूर हो जाता है। ये नुस्खा जो है ये इतना उग्र नहीं है, लेकिन ये इतनी मेहनत तो मांगता ही मांगता है। और जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी ये धतूरा है, बेलाडोना है, इंडियन धतूरा है ये, फिर भी अपने निकट के वैद्य से राय कर लें। अभी जितने नुस्खे बताए हैं उनसे सबसे श्रेष्ठ जो पुरुषों का रोग है, देखो इसमें दोनों चीज़ आ गई। आप ध्यान से समझो कि इसका घी जब तैयार हो जाता है तो एक रत्ती, एक गुंजा के बराबर घी, यानी कि 125 मिलीग्राम, जबकि इसमें लिखा हुआ है ग्राम। 125 ग्राम तो इतना होता है। 125 मिलीग्राम आप पान लाएं और पान में रख करके और सेक्स करने से पहले पान को मुंह में रख करके और चूसते रहें, और थोड़ी देर बाद सेक्स में आप लग जाएं तो आपका टाइमिंग बढ़ेगा, बाजीकरण होगा। और जिनके लिंग शिथिल, छोटे, थोड़े या ढीले हो गए हैं तो वो इसी घी को मुंडी को छोड़ दें, मुंडी पे कोई मसाज न करें, मुंडी को चमड़ी आगे लेके ढक लें और इस घी को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा चना के बराबर नली नली के ऊपर चारों तरफ मसाज करें। मसाज करने के बाद आराम से सो जाएं। सुबह साबुन से धो लें तो लिंग की शिथिलता, ढीलापन दूर हो जाएगा। देखो मैंने इतने नुस्खे बताए, ये एक नुस्खा मैंने 2 बार रिपीट किया है। वो इसलिए किया है कि धतूरा का जो तीव्रता है, जो तेजी है, वो गाय के दूध के अंदर समाप्त हो जाती है, और जब उसका घी बन जाता है तो घी है विष को हरने वाला है। पहले के टाइम में जब सर्प खा जाता था कोई को, तो उसको घी पिलाते थे ताकि टट्टियाँ और उल्टियाँ होती जाए और विष कम होता जाए। तो ये नुस्खा सेफ है, लेकिन मेरे से पूछे
या अच्छे चिकित्सक से राय लेके ही करें इस नुस्खे को भी। हाँ, कान के अंदर कम सुनाई देता है तो धतूरे का पीला पत्ता बिना छेद वाला को गर्म करके उसका रस निकाल लें। इस रस को लगातार 15 दिन तक कान में डालने से बहरापन ठीक होता है। यदि बार बार गर्भ गिर जाता है तो धतूरे की जड़ 4 अंगुल के बराबर लेकर कमर में बांधने से गर्भ स्थिर हो जाता है। ये बहुत अच्छा टोटका है और कामयाब है, इसको करने में कोई हद नहीं। सुन लीजिए आप। यदि बार बार जिन बहन बेटियों का गर्भ गिरता है तो काला धतूरा हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो जो भी है धतूरे की जड़ का मतलब 4 अंगुल मतलब 3-4 इंच का जो टुकड़ा है उसको रविवार के दिन सफ़ेद कपड़े के अंदर कमर के अंदर बांधने से गर्भ के गिरने की संभावना नहीं के बराबर होती है, गर्भ नहीं गिरेगा। और काला धतूरा की जड़ अगर काला धतूरा की जड़ अथवा अनार की जड़, इसको रविवार को सफ़ेद कपड़े में बांधकर अगर कमर में बांध लें तो भी गर्भपात नहीं होता है। कमर दर्द के अंदर 200 ml धतूरे के फल का रस, 200 ml आक के पत्तों का रस, 200 ml एरंड के पत्तों का रस, 800 ml तिल्ली का तेल, सबको मिलाकर अच्छी तरह से पकाएं। फिर इसे छानकर शीशी में भर लें। इस तेल के कमर पर मालिश करने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है, घुटनों का दर्द भी ठीक होता है। योनि में दर्द हो तो धतूरे के पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और घी मिलाकर कपड़े की पोटली बना लें। रात में सोने से पहले पोटली योनि में रखने और सुबह निकाल लेने से दर्द में आराम मिलता है। बहरापन, धतूरे के पीले पत्तों का हल्का सा, ये पहले आ गया। धतूरे के बीजों को हरिद्रा के साथ यानी कि हल्दी के साथ मिलाकर छोटी सी पोटली बनाकर स्तनों पर बांधने से दर्द और सूजन कम हो जाती है। ध्यान रहे, इस प्रयोग करने से दूध स्तनों का कम हो जाता है और छोटा बच्चा अगर है तो ये प्रयोग ना करें। धतूरा और नीम के पत्तों को मिलाकर हल्दी के साथ पीस कर रख दें। फिर इसी लेप को पट्टी की मदद से स्तनों पर बांधने से स्तनों की सूजन और दर्द में आराम मिलता है। याद रखें, प्रयोग से माँ का दूध कम हो जाता है। बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ को ये न करें। लगभग 1 ग्राम का 1/4 भाग धतूरे के बीज को दही के साथ खाने से दर्द कम हो जाता है, उल्टी भी नहीं होती है। इस प्रयोग से पहले धतूरे के बीज को 12 घंटे तक गाय के मूत्र में या दूध में उबाल कर उसका शुद्धिकरण करें। स्तनों का कठोर होना, धतूरे के पत्तों पर एरंड का तेल गरम करके स्तनों के उस भाग पर बांधना चाहिए जहां दर्द हो। इससे स्तन का दर्द ठीक होता है और वो कठोर का मतलब सॉलिड बन जाते हैं। कील कांटा चुभना, यदि कोई कील कांटा आदि कितना भी कठोर क्यों न हो शरीर के अंदर कहीं भी चुभ जाए तो धतूरे को गुड़ के साथ खिलाने से कांटा बाहर आ जाएगा या गल जाएगा। पेट के कीड़े, धतूरे के पत्तों को पीसकर बने रस से सरसों के तेल में मिलाकर सिर की मालिश करने से सिर में मौजूद जुएँ खत्म हो जाती है। धतूरे के पत्तों के रस के साथ पकाए हुए तेल की मालिश करने से तेल की जुएँ मर जाती है।
3-4 बूंद धतूरे के पत्तों का रस आधा आधा चम्मच अजवाइन और शहद मिलाकर सोते समय रोगी को पिलाने से कुछ ही दिनों में पेट के सारे कीड़े मल के साथ निकल जाते हैं। 3 से 5 बूंद धतूरा का टिंचर यानी कि स्ट्रोमोनियम, होम्योपैथिक में जो दवा बनी है स्ट्रोमोनियम वो धतूरे से ही बनी है, और बेलाडोना है वो भी धतूरे से हैं। तो बेलाडोना विदेशी धतूरे से है और स्ट्रोमोनियम इंडियन धतूरे से हैं। उसका मदर टिंचर भी आता है स्ट्रोमोनियम का, और तुतलाने की खास दवा है स्ट्रोमोनियम होम्योपैथिक में। हाँ, धतूरे के पत्तों को गर्म, हाँ सॉरी, हाँ, धतूरा या नागरबेल के पत्तों के रस में थोड़ा सा कपूर मिलाकर कपड़े या रुई में भिगोकर सिर पर बांधने से सिर की छोटी छोटी फुंसियों में आराम होता है। टिटनस की बीमारी जब हो जाती है तो 3 से 5 बूंद धतूरे का टिंचर यानी कि स्ट्रोमोनियम का टिंचर टिटनेस के रोगी को उग्रता के अनुसार 3-4 दिन दूध में मिलाकर देने से टिटनेस खतरनाक बीमारी आराम होती है। ये प्रयोग सोच समझ के करें भाई, नहीं करना। धतूरा या नागरबेल के पान के पत्तों के रस में थोड़ा सा कपूर मिलाकर उसमें कपड़ा या रुई भिगोकर सिर पर बांधने से अरुणशिका, सिर की चोटी पर छोटी फुंसियाँ होती ठीक होते हैं। धतूरे के पत्तों को सरसों के तेल में पकाकर तेल को छान लें और तेल से सिर में लगाने से अरुणशिका का रोग यानी कि सिर की छोटी छोटी फुंसियाँ ठीक हो जाती है। स्तनों की पीड़ा, हल्दी और धतूरे के पत्ते का लेप करने से स्तनों की पीड़ा ठीक होती है। जिनका अंगूठा पक जाता है, धतूरे के पत्तों को पीसकर शहद मिलाकर लेप करने से मवाद वाली अंगुली में छेद हो और पीप निकल जाता है, इससे रोगी की अंगुली ठीक हो जाती है। पेट में दर्द होने पर धतूरे के बीज को दूध में अच्छी तरह से उबालकर शुद्ध करें और गाय के पेशाब में लगभग 12 घंटे रखकर भिगो कर रखें। फिर 6 मिलीग्राम की मात्रा में दही में मिलाकर खाने से पेट के दर्द में आराम होता है। उपदंश से लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग धतूरे के जड़ को पान में रखकर खाने से उपदंश संबंधी रोग ठीक होते हैं। अब मैं क्या बताऊं, ये मिर्गी के अंदर भी इसके पत्तों का रस काम आता है। और फील पाँव, जो पाँव सूज जाता है, हाथी की तरह पैर हो जाता है, तो एरंड की जड़ और संबालू की जड़ और सांटी की जड़ और धतूरे की जड़, इन सबको, सहजन की जड़ तथा सरसों सबको पीस करके लेप करने से सूजन कम हो जाती है। साइटिका के अंदर धतूरे के पत्ते का काढ़ा बनाकर पैरों की सिकाई करने से और तेल की मालिश करने से ठीक हो जाती है। लिंग दोष, बाप रे बाप, 5-5 ग्राम धतूरे के बीज और अकर कराओ, 3 ग्राम अफीम, 20 ग्राम काली मिर्च को पीसकर छानकर उसमें 40 ग्राम चीनी मिलाकर पानी डालकर उसकी मटर के बराबर गोलियां बनाकर रखें। 1 गोली सुबह शाम पानी से लेने से लिंग की इंद्रियों के दोष दूर हो जाते हैं। सोच समझ के करें भाई, मेरे कहने से नहीं करें, अपने वैद्य की राय ले लें। इसको दोबारा बोल देता हूँ मैं। 3, हाँ, लिंग में कोई दोष हो, छोटा हो, पतला हो, टेढ़ा बांका, कोई दोष हो, 5-5 ग्राम धतूरे के बीज और अकर करा 3 ग्राम, अफीम और इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लिंग दोष
5-5 ग्राम धतूरे के बीज और अकरकरा 3 ग्राम और अफीम और 20 ग्राम काली मिर्च, इनको पीसकर 40 ग्राम चीनी मिलाकर पानी में डालकर मटर के बराबर गोलियां बना के रखें। 1 गोली सुबह और रात को पानी से लेने से लिंग की इंद्रियों के दोष दूर होते हैं। अपने वैद्य की देखरेख से करें। सिर दर्द का बता ही दिया मैंने, नाड़ी का दर्द, बच्चों के आंखों में दर्द, सिर दर्द, सिर की जुएं आ गई। अब मैं कहाँ तक बताऊँ, ये शुद्ध धतूरे के बीज, शुद्ध, इनको पहले शुद्धिकरण करवा लें वैद्य से। शुद्ध धतूरे के बीज और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर बारीक करके पानी के साथ उबाल करके लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग की गोली बना लेते हैं। ये 1-2 गोली सुबह और रात को मक्खन के साथ खाने से पागलपन ठीक होता है, गांजे का नशा खत्म हो जाता है। इसके अलावा आँखों की जलन वगैरह ये भी कम हो जाती है। स्त्री के स्तनों की सूजन में धतूरे के पत्ते, अब एक चीज़ को बार बार लिखते हैं। कुल मिला के मैंने ये पूरा का पूरा आपको बताया और मैं बहुत फास्ट बोला हूँ। अंत के अंदर मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि धतूरा एक जहरीला पौधा है। इसका किसी भी इसके अंग को, यानी कि इसका बीज, पत्ता, रस, जड़, टहनी, डाली पूरा आ गया, अगर किसी को इस्तेमाल करना है तो एकदम सुलझे हुए वैद्य से परामर्श करके करें। अपने मन से अगर किया है तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। ये मैं आपको चेतावनी देता हूँ और आपको सावधान किए देता हूँ कि इसका प्रयोग जहाँ तक हो न करें, और करना अगर ज़रूरी है तो अच्छे वैद्य से शुद्धिकरण करा करके और उसके परामर्श से ही करें, नहीं तो नहीं करें। थैंक्स।